नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे, तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठा विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई पर टिकी हैं, जहां केंद्र और राज्य सरकारों को नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये उनकी वर्ष की अंतिम प्रमुख राजनीतिक यात्राओं में से एक होगी, जिसमें पार्टी की संगठनात्मक तैयारियों, चुनावी रणनीति और विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है, जिसके बाद एक बार फिर वे पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की हार पर खुशी मनाना भारत की हार का जश्न मनाने जैसा है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस ने थरूर के बयान से बनाई दूरी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के बयान से दूरी बनाई है। कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने थरूर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं सोचती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां हर किसी को अपनी राय रखने की आजादी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुजारियों के साथ बुरा बर्ताव करने और मंदिर की जमीन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि सरकार पारंपरिक और खानदानी पुजारियों के हितों को कमजोर कर रही है। सिंह ने इस बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है। राजधानी दिल्ली की हवा में घुला जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो सीधे तौर पर रेड जोन की श्रेणी में आता है। इससे आम लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के इस गंभीर स्तर के चलते दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, गले में खराश और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में भारत ने खोला पहला वुमन सेंटर, संकट में फंसी महिलाओं की करेगा मदद। टोरंटो स्थित भारतीय दूतावास ने संकट में फंसी भारतीय महिलाओं की मदद के लिए एक विशेष वन स्टॉप सेंटर फॉर विमेन की शुरुआत की है। कांग्रेस मनरेगा का नाम VBG रामजी करने का देशव्यापी विरोध करेगी। 5 जनवरी से इसके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। ये कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा सिर्फ योजना नहीं थी, ये अधिकारों का सिद्धांत था। यानी इससे देश के करोड़ों लोगों को मिनिमम वेज, न्यूनतम आय मिलती थी। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। ये कानून गरीबों को कुचलने और उन्हें दबाने के लिए है। खड़गे ने ये बातें शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक से निकलने के बाद कही। राहुल बोले, मोदी अपने मन की करते हैं। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट राज्यों से बिना पूछे लिया गया। मोदी वन मैन शो चल रहे हैं, वे जो चाहे करते हैं। इसका पूरा फायदा 2-3 अरब लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश तेजी से ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटरिंग, DT और फीडर मीटर का तेजी से विस्तार हो रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया X पर पीएम मोदी की एक फोटो पोस्ट की, जिसमें मोदी आडवाणी के पैरों के पास बैठे दिख रहे हैं। ये तस्वीर काफी पुरानी है। दिग्विजय ने पोस्ट में लिखा, ये फोटो बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार RSS का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ 29 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। वहीं कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़ित दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि हर भारतीय को कम से कम एक दक्षिण भारतीय भाषा जरूर सीखनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वे खुद भी किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने पार्टी सूत्रों के हवाले से दी है। सूत्रों के अनुसार उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।